मॉर्निंग भैया। Am I audible? हाँ भैया। Yes, भैया। Let us start with some revision. हो गया ना हमारा चालू? हाँ. Okay. So we were on IOC where जहाँ पे हमने IOC के बारे में बताया गया कि भाई IOC होती क्या है, IOC कैसे निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नया टॉपिक है, जितने बच्चों की IOC या सब कुछ रह गया है आपको इंटरनेट पे गवर्नमेंट ज्ञान की कोचिंग के उस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बुक चला सकते हो अपने स्कूल की, कोई भी बुक चला सकते हो, बट कोचिंग में जो मैं आंसर बोलूंगा या बताऊंगा वो टीएस ग्रेवाल के होंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आप किसी बुक के लाओगे तो वो भी एंटरटेन करूंगा, बट जो मेन बुक हमारी होगी वो टीएस ग्रेवाल है। अब उसके बाद जब चालू होता है, इसके बाद अब आईओसी पढ़ लिया, आईओडी पढ़ लिया। अब एक बार मैं ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट नहीं पता, तो कुछ इस तरीके से दिखता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज माय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये मत बोलना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाइंस कहाँ है, लाइंस आपको बनानी होगी। मैं टैब पे लाइन नहीं बना सकता हूँ। बच्चा जूम के बच्चे सारे ऑडिबल हूँ मैं? हाँ भैया। हाँ भैया। अब मेरी क्लासेस में भी बच्चे आने लगे हैं। अभी मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हुए हैं, जशन, मनीष, बड़ी बुआ, हर्षित, छोटा यश। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ये सबसे पहले यहाँ पे आता है बाय पी एंड एल, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे 2 आईओसी आती है जो हमने कल निकालना सिखाया था। यहाँ पे 2 सैलरी आती है जो आज निकालना सिखाएंगे और करेंगे, और यहाँ पे 2 कमीशन आती है जो आज सीखेंगे हम। जनरल रिजर्व आपको बुक में दिया हुआ होता है, 2 जनरल रिजर्व करके कितना है। आपकी आईओडी इधर आती है, बाई आईओडी, ये उतार लो जिसको नहीं पता कैसे होता है। देखिए बेटा कौन है बाहर, दिव्यांश देखिए, प्रिंसिपल है हम। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आता था बनाना? मनीष बनाना आता है? बनाओ, सिखा। तो ये कॉपी कैसे चल रही है आगे पीछे? भैया अगर ऊपर नीचे मतलब कुछ हो जाए कि अगर हम आईओसी की जगह पहले सैलरी लिख दें तो कॉपी कैसे है? अब यहाँ पे कुछ बैलेंस लिखा होगा, सपोज करो यहाँ पे 10 रुपए लिखे हैं, यहाँ पे 10 रुपए लिखे हैं, और यहाँ पे 8 रुपए लिखे हैं, 2 रुपए लिखे हैं, 2 रुपए लिखे हैं, 2 रुपए लिखे हैं। तो अब मुझे टोटलिंग करके बता कौन सी साइड की टोटलिंग बड़ी आ रही है? दिख रहा है तुम लोगों को? है? तो यहाँ पे डेबिट साइड में कितने रुपए लिखे हुए हैं? 8 और 2 10 और 11 12 13 14, और क्रेडिट साइड में कितने लिखे हुए हैं? 20। तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा, ये भी 20 हो गया, और ऊपर कितने की कमी है? 20 में से 14 गए तो 6। कुछ 6 मैंने यहाँ लिख दिए। ये चीज समझ में आई? बेसिक सी बात थी। बैलेंसिंग फिगर थी, लेजर पढ़ा था पिछले साल, वही है। जो बड़ी साइड हो उसको लिख लो, और बड़ी साइड को छोटी साइड में माइनस कर दो, और जहाँ पे भी छोटी साइड में जितना भी छोटा हुआ हो वहां पे लिख दो। जैसे कि यहाँ पे बड़ी साइड क्रेडिट थी तो 20 लिखा, छोटी साइड कौन सी थी? छोटी साइड कौन सी थी? डेबिट। 14 रुपए करे तो बचे कितने? 6 को मैंने कौन सी साइड में लिखा? डेबिट साइड छोटी थी। अभी 6 को मैंने क्या बोलूंगा? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। कैसे बढ़ता है? टू प्रॉफिट
चांस पूरा लिखते हैं, एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए और ये बी कौन से रेशियो में बढ़ता है? ये गिवन रेशियो में। Given ratio. साइलेंट हो तो कौन से रेशियो में बढ़ता है? इक्वल रेशियो। ठीक है बेटा, चेयर ले लो आराम से पहले। Equal. इक्वल, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी क्लासेस चालू नहीं हुई हैं, अभी ऑनलाइन ही क्लास चालू है, तो ये क्लास का वो तरीके में नहीं है। अभी जब क्लास चालू है तो क्लास के तरीके से बैठी है। अभी एक घर बना हुआ है अभी ये। ठीक है बेटा, मेरी आई सब थोड़ी सी कमजोर है, मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। तुम लोगों को कितनी कमजोर लग रही है? देखने में कोई दिक्कत हो रही है? क्या लगा ये? ऊपर पढ़ के दिखाओ मुझे पूरा। ये क्या लिखा है? आई नहीं, मतलब वैसे नहीं पूछेगी इसका मतलब क्या है। मैं ये क्या लिखा है? आई लिखा है क्या? ये क्या लिखा है? ये उधर की तरफ नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ये क्या लिखा हुआ है? उसके नीचे एनपी, ये क्या है? ठीक है, अब बेटा ये जल्दी से ये उतार लो, जल्दी से उतार लो, फिर क्लास चालू करता हूँ। उतार लो बेटे, उतार लो। सचिन भैया क्या कह रहे, क्या कह रहे थे? अच्छा, तुम दोनों ने कोई क्लासेस कर रखी है पहले कभी कहीं पे? इस साल की पहली क्लास है? बड़ा अच्छा शुभारंभ हो रहा है तुम लोगों का। जैसे तो इतना सीधा तो है नहीं जितना तू सीधे बनता है। तू सीधा। अच्छा, मुझे मुझे क्लियरली बता दो, धुंधला दिख रहा है या साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है। अरे तो मैंने मैं जो मेरे रियल क्लासेस में बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, धुंधला दिख रहा है या? मैंने लड़कियों को मना कर दिया क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था। मैंने लड़कियों को सबको मना कर दिया कल से आना, जिसको भी आना। जयती, चुलबुल, और कौन कौन आ रहा है? ओके भैया। रिचा। हम्म। ओए छोटे यश, दिख रहा है? सितंबर से तो खोल ही दोगे हैं भैया। ये दिख रहा है बेटा? दो आई साइड का मैंने चश्मे, अब चश्मे के दिख रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है या फिर नॉर्मल दिख रहा है? मुझे ही दिखाई नहीं। ये लिख लो पूरा, फिर मैं थोड़ा समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। सब करो, ठीक है। बता कौन सा कलर चुनूं? ये वाला ब्लू? ठीक है, तो ग्रीन कलर से बहुत अच्छा लिखा हुआ था। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ। बना लिया तुम लोगों ने ये सब कुछ? थोड़ा रह गया, उतार लो। लिख लिया ना पार्ट? मनी, ओ
माधव और बेटा अभिषेक। अभिषेक अभिषेक कहाँ पे? यहीं पे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेटा देखो, अभी आप जो कोचिंग में लेट हो, हमने इस वाले पार्ट के बारे में पूरी क्लास पढ़ ली है, कैसे आईयूसी दी जाती है, कैसे आईयूसी नहीं दी जाती। हमने इस वाले पार्ट की पूरी क्लास पढ़ दी है आईयूडी की। अब जो हमारी पार्ट जो आज से चालू होगा वो ये है, सैलरी और कमीशन। इजी है, अब इनको समझाएंगे। ऊपर की 2 क्लासेस के बारे में कुछ आता नहीं है तो कोई टफ कोई चीज नहीं है, बहुत इजी है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा सीखने में, ज्यादा से ज्यादा। अब हम मान के चलते हैं कि ये फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट के बारे में सब कुछ पता है। बच्चों तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी साफ? हाँ भैया। जूम वाले? हाँ ठीक है, भैया। तो अब हम इसको चालू करते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं सबसे पहले। सैलरी। अब सब देख रहा हूँ या इसको कलर चेंज करूं? अब देखो, सैलरी पार्टनर को मिलती है। सैलरी किसको मिलती है? पार्टनर को। और ये कहाँ पे दिखती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और कुछ भी नहीं होता इसको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आपको सैलरी साल की देनी होती है, पर मंथ लिख दिया जाएगा। साल की देनी होती है, पर मंथ लिख दिया जाएगा। या तो साल की देंगे या फिर पर मंथ की। तो अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे ए एंड बी ऐसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का भी तरीका देख लो, सारे क्वेश्चन आएंगे कैसे। ए एंड बी आर द पार्टनर। ये पार्टनर है। पार्टनर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बांटते हैं कि भाई मैं और कोई हर्षित पार्टनर बने तो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हर्षित कुछ रुपए लेगा, कुछ रुपए मैं लूंगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है? इक्वल होता है, बट हमेशा इक्वल नहीं होता। कभी हर्षित कहेगा कि मैंने ज्यादा काम किया तो मैं कहूंगा हर्षित तू थोड़ा सा ज्यादा ले ले। मैं कभी कहूंगा मैंने ज्यादा काम किया तो मैं बोलूंगा कभी मैं ज्यादा ले लेता हूँ। तो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से लिखता है, ए एंड बी आर द पार्टनर 3:2 इन प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो प्रॉफिट कितने रुपए कौन से हिस्से में बढ़ेगा? 3:2 में। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब सपोज करो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 1 लाख। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ए सैलरी 2000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, बी सैलरी 3000 पर मंथ। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है प्रिपेयर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अच्छा, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है या फिर धुंधला दोबारा से पूछ रहा हूं मैं? दिख रहा है तुझे भाई? यश, दिव्यांश, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2 मिनट उतार लो जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा करेंगे कैसे, क्योंकि मैं स्क्रीन आगे ऊपर करूंगा। समझाओ, जिसको आता है वो तो कर ही लेगा बेटा। मोबाइल बाद में छूना, बहुत देर होगी मोबाइल छूते छूते। भैया हाँ, मेरी प्रेजेंट लगा देना, मैं थोड़ी लेट आई हूँ। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अच्छा ये बताओ, साक्षी को ये वाली बात किसने बताई? क्या कहते हैं कि
आकाश कुछ बोल रहा था साक्षी के बारे में। जब साक्षी एब्सेंट थी तो साक्षी को बताने वाला कौन था? भैया वो बताई थी कि चुलबुल ने बताई है। हैं? चुलबुल भैया मैंने कुछ नहीं बताया उसे, जैसे बात क्या थी मुझे ये भी नहीं पता। कल हम साक्षी के बारे में बात कर रहे थे ना, इंटरनेट वाली बात कर रहे थे, तो फिर आकाश आकाश का नाम किसने लिया है? मैंने नहीं बताई भैया, मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। चलो बहुत बढ़िया। वैसे क्या बोलूं मैं तुम लोगों के बारे में, पढ़ने लिखने में तो हो तुम बहुत माशाल्लाह, बिल क्या कहते हैं उसको, आइंस्टाइन के भी बाप हो, और हरकतों में तुम पता नहीं क्या बन रहे हो। क्या बताऊं मैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे? 1 लाख। 1 लाख। ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में अगर हिसाब से देखूं तो प्रॉफिट कहाँ पे देखते हैं, तो अपना क्या कहते हैं, जो मैंने कल अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेट बनाया था पी एंड एल प्रोविजन का, उसमें प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। सबसे पहला प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड लिखा हुआ है या क्रेडिट साइड लिखा हुआ है? हैं? डेबिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है? क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। बाय पी एंड एल के नाम, ये वो वाला प्रॉफिट होता है। बाय पी एंड एल के नाम से जो प्रॉफिट होता है, जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो बाय पी एंड एल के नाम से होगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है? 1 लाख। अब इस साइड आ जाओ, तो सबसे पहले 2 आईओसी लिखी होगी, लिखा हुआ है आईओसी। क्वेश्चन में आईओसी कहीं पे दे रखा है कि आईओसी देनी है? नहीं बोला हो तो आईओसी देंगे। फिर दूसरा क्या लगा हुआ है? तो 2 सैलरी बोला हुआ है देने के लिए, तो 2 सैलरी लिखा। ए को कितनी बोला है? 2000। और कितने महीने के लिए बोला हुआ है? 1 महीने की 2000, तो साल की कितनी होगी? 24,000। 24,000। बी की कितनी है? साल की कितनी है? 24,000 और 36,000 कितना बंद होता है? 60,000। समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? अब ये पूछ रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने ये सी कर लिया तो उसके बाद सैलरी के बाद क्वेश्चन में क्या देना है मुझे? मतलब फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो क्या आता है? कमीशन। क्या कमीशन के बारे में कुछ बोला हुआ है देने के लिए? तो नहीं। कमीशन को क्या मानेंगे? 0। बेटा सब साइलेंट करो फोन। किसके फोन है? साइलेंट करो। कमीशन के बारे में क्या बोला गया है? कुछ नहीं, तो 0। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे हम? 0। अब उस साइड में आ जाओ, पीएनएल के नीचे क्या लिखा हुआ है? बाई आईओडी करके लिखा हुआ है। आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला गया है? तो इसको भी क्या मानेंगे? क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है आपको? प्रॉफिट दिया हुआ है, आपने प्रॉफिट लिख दिया। क्वेश्चन में आपको सैलरी दी है, सैलरी लिख दिया। और बाकी चीजें जो बोली नहीं है तो उसको हमने क्या माना? 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब खत्म कैसे हुआ? अब नॉर्मल लेजर बनाते हैं। हाँ भैया। लेजर के लिए हम क्या करते थे? ये 1 लाख लिखा मैंने, और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख लिख दिया, क्योंकि 60,000 से बड़ा कौन सा होता है? 1 लाख होता है। अब कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? चेक करके तो बताओ, डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है? कितने से छोटी है? डेबिट। 40,000 से। तो वो 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? बैलेंस। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या करती है? ये प्रॉफिट होती है जो पार्टनर्स में बढ़ता है। ये कौन सा प्रॉफिट होती है? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट। ध्यान रख लेना इसको, क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चंस में बहुत बार आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अभी डिविजिबल प्रॉफिट किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। और कौन से रेशियो में बटेगा? गिवन रेशियो में। अब गिवन रेशियो कितना है? 3:2. गिवन रेशियो कितना है? 3:2। अभी बटेगा कैसे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे। लाइन क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस
ट्रांसफर टू प्रियंका का चोपड़ा का अकाउंट। प्रियंका चोपड़ा अकाउंट कौन सा होता है? पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। ए और बी। 24,000 अब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना था, 3:2। अब मेरे कुछ तुम लोगों का आईक्यू पूछना चाह रहा हूँ बच्चा। माधव, ए और बी का प्रॉफिट बनना था। माधव, ए को कितना मिलेगा, मतलब प्रॉफिट एक्चुअली नहीं बोल रहा हूँ, ए का 3 है या 2 है ये बताओ। इसमें दिक्कत बताओ। ए का 3 है और बी का, ठीक है। तो मैंने लिखा कि हमारा प्रॉफिट कितना था पूरा 40,000 का। तो ए को कितना मिलना चाहिए? 3/5। निकालना आ गया तो ठीक ही है। 24,000। कैसे निकाला है? स्कूल का पढ़ा हुआ है। 24,000 और 16,000। 16,000। तो यहाँ पे मैंने 24,000 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 16,000 लिख दिया। 16,000। We are done with the question। बोर्ड की आदत है आप लोगों को, इसकी आदत शायद ना हो, तो क्या तुम्हें दिक्कत दे रहा है ये चीज स्क्रीन, या फिर ठीक लग रहा है, या फिर ओके ओके लग रहा है? क्योंकि ऐसे दिक्कतें होती हैं शुरुआत में। आर वी डन? सब लोग हो गया? हाँ भैया। हाँ एक क्वेश्चन करें हर्षित? हाँ नोट कर बेटा, तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नोट करना। तो वो अधिकार नहीं है कि बुक कैसे खोलेगा बाद में, तू कॉपी थोड़ी खोलता है, कॉपी थोड़ी खोलेगा बाद में। अरे तू पढ़ने वाला टॉपर है तू भाई, रेडिएंट का प्रमोट किया है तुझे, वैसे पास हो गया तो बड़ी खुशी का लड़की बात। करें क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। 3 मिनट। बढ़े आगे। हाँ भैया। बढ़ो बेटा। हाँ भैया। ओ गद्दाधारी भी। आईओसी का मतलब ये 10,000 20,000 का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट चाहिए। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000 20,000 का क्या मतलब हुआ? ए की और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट। क्यूटीआर का मतलब क्वार्टर। क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। 4। दर्शन को तो बहुत अच्छे से पता है।
P&L appropriation बनाओ, जल्दी से बनाओ। भैया भैया हो गया भैया, हो गया भैया। हो गया भैया। तो हाथ भी गिरता है। कराऊं बच्चों, कराऊं, जूम कराऊं? हाँ भैया। करवा दो भैया। क्वेश्चन तो कर गया सबका? हाँ अरे बड़ा वेरी इजी था, इजी, अब ये नहीं कर पाए तो बड़ी थोड़ा सा धीरे हो गए। हो हमारा गया सामान भैया। थोड़ा स्लो है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 लाख। 1 लाख। को बोला ये कास्ट कैसे लग जाता? मैंने तो नहीं करता था। ऐसा भी होता है, कास्ट पे टाइम लग जाता है। तो भाई P&L मैंने कितना लिख दिया? 1 लाख। ये तो तुम लोगों को पता ही था कि 1 लाख लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में चेक करो तो दो चीज दे रखी है, आईओसी और सैलरी। तो सैलरी। आईओसी को किधर लिखते हैं हम? डेबिट में। और सैलरी को किधर लिखते हैं? डेबिट में। डेबिट में। तो क्वेश्चन चालू किया तो सबसे पहले आएगी 2
आईओसी कुछ भी लिख सकते हो, IOC सैलरी लिख सकते A हो, B ए और बी। 20,000 30,000 इजी है, इतना तुम लोगों ने ठीक किया है इतना। अब सैलरी कितनी है? 1000 है उसकी, एक ही। ए की तो 1,000 है, और और B की पर मंथ तो 3000 है। 12 के हिसाब से 12,000 मिलनी चाहिए। हाँ और बी की 3,000 है, 3,000 और क्वार्टरली मिलती है। क्वार्टर मतलब 12 साल में 4 बार मिलती है। कितने? 12 12 यार, 4 12 बार, यार। 12,000, 24,000। 24,000 हो गया। तो अब मेरे को दोबारा से बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूं तुम लोगों को। यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000। 56,000 1,00,000 में से 54,000 गए। 54,000 कैसे आया तुम्हें पता है? 54,000 कैसे आया? अरे 30,000 और 24,000 को ऐड कर लिया, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो 24,000 आया। और करंट आ रहा है, 30,000 और 24,000 को ऐड कर लिया तो 54 आया। 54 को 1,00,000 में से घटा दो तो कितने बचे? 40। 46,000 46। आदम, अभिषेक यहाँ तक करा क्वेश्चन, ये पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया। तो टू प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर ट्रांसफर टू 23 पार्टनर कैपिटल ए अकाउंट बी, कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो 1:1। 23,000 1:1, तो 23,000 23,000 डन। वी आर डन विद द क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, लिखना चालू करो। कुछ समझ में आया या ऊपर से कहते रहो? लिटरली बता दिए बेटा। The toughest part of the chapter is this commission. बहुत ही टफ है। कमीशन, पार्टनर्स को काम करने के लिए कमीशन भी दी जाती है, पर कमीशन ना ज्यादातर क्या किस पे होती है? परसेंटेज बेसिस पे। परसेंटेज बेसिस। अब वो परसेंटेज बेसिस में ना, कभी तुमने 11th क्लास में वो पढ़ा था, ट्रेडिंग ऑन पी एंड एल अकाउंट। तो ट्रेडिंग ऑन पी एंड एल अकाउंट में एक कमीशन होती थी जिसका नाम था मैनेजर कमीशन। क्या नाम था? मैनेजर कमीशन। उसमें भी 2 शब्द होते थे, आफ्टर और बिफोर। क्या होता था? आफ्टर और बिफोर। सेम केस इधर ही है, बट इधर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो। केस 1। इन केसों से कभी दूर नहीं आएगा। कमीशन is 10% of net profit। NB मतलब नेट प्रॉफिट। केस 2, कमीशन is 10% of net profit after charging, या और शब्द कौन सा यूज होता है? आफ्टर डेबिटिंग। दोनों का मतलब एक ही है। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डेबिटिंग IOC, सैलरी, केस 3, कमीशन is 10% of net profit after charging। पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। और आफ्टर डेबिटिंग IOC, सैलरी, एंड इंक्लूडिंग सच हिज कमीशन। सच हिज कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सच हिज कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन।
हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे, कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। आफ्टर ऊपर वाला डेबिटिंग 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 का और चार्जिंग का मतलब माइनस करना होता है। डेबिटिंग का और चार्जिंग का मतलब क्या होता है, या तो ये शब्द मिल जाएगा या ये शब्द मिल जाएगा। स्कूल्स में आपको कमीशन में कुछ इस तरीके से नहीं सिखाएंगे। सच हिज कमीशन या ऑल सच कमीशन लिखा जाएगा। अब इनके फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला कोई नहीं होते, मैंने बना रखी है नॉर्मल से। तो पहले का केस 1 के लिए आप यूज करोगे केस 1। केस 1 के लिए फॉर्मूला होता है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। बस ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा सब सिखाऊंगा, बस लिखते हो जाओ। पर हाँ फॉर्मूले में कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो वो मुझे बताओ। नेट प्रॉफिट इनटू रेट इनटू डिवाइडेड बाय 100। केस 2 कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस आईओसी माइनस कोई और कमीशन हो किसी नाम से वो भी माइनस कर दो, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। शब्द आफ्टर भी लिखा हुआ है बट यूज रेट डिवाइडेड बाय 100 ही होगा। ये फॉर्मूला लिख लो। आगे कराऊं आखिरी का केस 3। कमीशन नेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, सेम जाएगा बिल्कुल फॉर्मूला, माइनस सैलरी माइनस आईओसी माइनस कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट लग जाता है। जो इंपॉर्टेंट था वो 100 प्लस रेट है, 100 प्लस रेट। और ये 100 प्लस रेट जो यूज होता है वो किस शब्द के लिए यूज होता है, जहां तुम्हें ये दिख जाए सच इज कमीशन तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट लगा लिख लो। रेट डिवाइडेड बाय सच सच इज कमीशन। अब इसके ऊपर बच्चों जूम आयु दे हाँ भैया, हाँ समझ भैया। में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है। आ रहा है समझ में। हाँ। आ रहा है भैया। पहले से क्लास पहले दिनों से क्लास बेटर जा रही है आखिरी हफ्तों से या ऐसी ही जा रही है। पहले से तो बहुत बेटर होगी भैया। पहले से बेटर इसलिए क्योंकि सामने अब मेरे बच्चे हैं तो मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ। अच्छा चलें आगे बढ़े। हाँ सॉल्व बिल्कुल। कैसे, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है। नहीं नहीं अब कोई थियोरेटिकल नॉलेज ले ली, इसको प्रैक्टिकल अप्लाइड करना पड़ेगा। एक चीज बताओ तुम लोगों को, आवाज में थोड़ा दूर हो जा रहा हूँ या पास जा रहा हूँ तो आवाज में कोई वेरिएशन तो नजर नहीं आ रहा। नहीं भैया, नहीं भैया। ज्यादा नहीं है, पता नहीं चलता। ठीक है अब लिखते हैं ए एंड बी 1:1, सिंपल रेशियो रखते हैं। कैपिटल 1,00,000 और 50,000, आईओसी 10% पर एनम। ये पूरा क्वेश्चन है एक तरीके से। सैलरी 10,000 20,000, कुछ भी ना दिया हो तो क्या मानते हो पर एनम की सैलरी। अच्छा मैं इसको डिवाइड वाइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, तो 10,000 पहले लिख रहा हूँ तो अकल अपना IQ लगा रहे होगे ना कि वो एक ही है। 1,00,000 कैपिटल लिखी है तो किसकी कैपिटल है वो,
एक ही है ना, बी की तो नहीं मान लेना। नहीं, नहीं, अब चेक करते हैं नेट प्रॉफिट 2 लाख का। अब चेक करते हैं आगे केसेस क्या हैं। केस 1, ए विल गेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज कमीशन। ए को कितनी कमीशन मिलेगी? अब बी के 10% बारे ऑफ में कुछ बी के बारे में कुछ बोला नहीं कि बी को कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बी की कमीशन कितनी मानूंगा मैं? 0। अब इसको पहला केस को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा इसी के आगे दूसरा केस बनाएंगे। पहले केस सॉल्व करते हैं। लिख लिया बेटा, क्वेश्चन लिख लिया तुम सबने? हाँ तो भैया। देखो, रह गया भैया। आगे बढ़ो। हाँ ये भैया। किसी हाँ के भैया। अच्छा, अब इतने टाइम में लेट से हैं? अच्छा, ये खत्म हो जाए तो पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट इस चीज कर, इंग्लिश के टीचर को बुलाओ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय पी एंड एल कितना प्रॉफिट दे रखा है मुझे? 2 लाख। 2 लाख का। टू आईओसी, आईओसी किस पे निकलती है? कैपिटल पे। किस पे निकलती है? कैपिटल पे। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? 1 लाख और 50,000। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और 1 लाख का 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। आई बात समझ में? सैलरी कितनी दे रखी है? 10,000, 20,000। 10,000 और 20,000। ठीक है। कमीशन, 2 कमीशन। ए की कमीशन कितनी है? 10% ऑफ केस 1। अब मैंने केस 1 का फॉर्मूला, केस 1 का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। जब कुछ बात ना बोली जाए बस यही बोला जाता है। क्या बोला गया है? यही तो बोला गया, कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यही तो बोला है मैंने। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? उसका 10%, बोला तो मैंने 20,000 लिख दिया। बी को कमीशन कितनी मिलेगी? 0। बी को कमीशन कितनी मिलेगी? नहीं, बताओ। उसको नहीं मिलेगी। क्यों? 10 क्यों बोला? 10 क्यों बोला? 0। तो बी को कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब क्या करना है? बैलेंसिंग। बैलेंस। रिचा तुम्हारी आवाज है? हाँ भैया। उसको दिव्यांश को बहुत बुरी लग रही है, वो कह रहा है बार बार बोल रही है भैया, पढ़ने नहीं दे रही है। खुद बुरा है ना इसलिए। ये कह रही है चिढ़ रहा है मेरे से, मेरे इंस्टाग्राम से चिढ़ रहा है। और क्या। ऑफिशियल रिचा आई है, ऑफिशियल रिचा, यू नो, ऑफिशियल रिचा। ऑफिशियल इन्होंने पहले से लगा दिया है, कोई इनकी आईडी हैक ना कर ले बाद में। नहीं, ऑफिशियल लगा दिया ना इसने। ऑफिशियल क्यों लगाया कि आने वाले टाइम में जब ये सुपरस्टार बन जाएगी तो उस पे ब्लू टिक लग जाएगा ना आराम से। तो ऑफिशियल पता लगाने में, अगर कुछ और लगा लेती है तो फिर ढूंढने में फर्क पड़ जाता ना फिर। तो जशन बोल रहा है पापा की परी लगा दो। लगा दे पापा का परा। पापा का ट्रक लगाएगा ये तो, पापा का ट्रक।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। यहाँ पे ये 2 लाख था, इधर का टोटल करोगे 30,000 और 20,000 50,000, 50,000 में 10,000 जुड़े 60,000 65,000। 2 लाख में से 65,000 गए तो कितने बचे? 1 लाख 1,35,000 67,500 67,500 67। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। केस 2 जो है वो बाद में पढ़ाए जाएंगे। अब आपकी बात बिजनेस स्टडीज की क्लास चालू होने वाली है थोड़ी देर। ठीक है भैया। मैं क्लास को एंड करूंगा प्रॉपर तरीके से। दोबारा से तुम लिंक पे ज्वाइन होगे, पुराने वाले लिंक पे ही ज्वाइन हो सकते हो, नया वाला लिंक भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई सब बच्चों को? हाँ भैया। हाँ भैया। Do you have any kind of a doubt? नहीं। नहीं। ऐप देखो इसके। ओ बेटे पीएचडी क्लास कब की है भैया? है बच्चा? पीएचडी क्लास कितने बजे की है? अभी की है, चालू हो रही है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 3-5 पे। ओके भैया। हाँ, 3-5। ओके।